और बात करते हैं पतंजलि की। बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि की ओर से कोरोना वायरस के खिलाफ लाई गई दवा कोरोनिल पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की उस आपत्ति पर आपत्ति जताई है जिसमें आईएमए ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के पतंजलि के कार्यक्रम में शामिल होने का विरोध किया था। डीएमए ने कहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के नहीं बल्कि पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और एक स्वास्थ्य मंत्री के नाते उन्हें बहुत सारे कार्यक्रमों में जाना पड़ता है। उनका मकसद सभी मेडिकल सिस्टम को विकसित करना है। लेटर इशू की है प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने कि जो आईएमए ने लेटर लिखी है उसको स्लैम किया गया है, उसको डिस्करेज किया गया है। इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, इट वाज नॉट कॉल्ड फॉर। वो इसलिए उन्होंने स्लैम किया क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन पूरे देश के मिनिस्टर हैं। वो केवल एलोपैथिक डॉक्टर्स के मिनिस्टर नहीं है, आयुर्वेदिक के भी हैं, होम्योपैथिक के लिए भी हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने किसी भी दवाई के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं की है। केवल उन्होंने ये कहा है कि जो आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं उनके में रिसर्च होनी चाहिए और आयुर्वेदिक का जो फायदा है वो पेशेंट्स को मिलना चाहिए, ना केवल हिंदुस्तान में लेकिन वर्ल्ड ओवर में। और साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड, बिकॉज ही इज अ पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, उन्होंने कहा है कि साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड जो है वो हमारे को रिसर्च करनी चाहिए आयुर्वेदा की और आयुर्वेदा को आगे लाके मेन स्ट्रीम हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके साथ में मर्ज करना चाहिए। और उन्होंने ये भी स्ट्रेस किया है कि इसके ऊपर फर्दर रिसर्चेस भी होनी चाहिए और उसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए। आईएमए को डीएमए ने इसीलिए स्लैम किया है कि डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान में कोई भी किसी किस्म का इस तरह का विवाद नहीं था। उन्होंने केवल और केवल आयुर्वेदा क्यों, एज हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वो होम्योपैथी को भी आगे बढ़ा सकते हैं, यूनानी को भी उन्हें आगे बढ़ाएंगे और एलोपैथी तो चल ही रही है। तो उन्होंने केवल ये कहा है कि रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए जो कि एक साइंटिफिक बेस है। आयुर्वेदा को जो है वो हमारे को मेन स्ट्रीम एलोपैथी के साथ में जोड़ के जो है लोगों। लेकिन सवाल ये उठता है कि आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की डॉक्टर हर्षवर्धन के प्रति नाराजगी की वजह क्या है। दरअसल सोमवार को आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बाबा रामदेव की कोरोनिल को लॉन्च करने पर स्पष्टीकरण मांगा। आईएमए ने डॉक्टर हर्षवर्धन से एक के बाद एक कई सवाल पूछे हैं और दलील दी थी कि नियम कहते हैं कि कोई भी डॉक्टर किसी दवा को प्रमोट नहीं कर सकता है, लेकिन केंद्रीय मंत्री जो कि स्वयं एक डॉक्टर हैं उनके द्वारा दवा को प्रमोट किया जाना चौंकाता है। आईएमए ने तंज कसा कि देश के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते ये कितना नैतिक है और कितना अनैतिक कि आप किसी उस बात का अनैतिक, गलत और झूठे ढंग से पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। आईएमए ने यह सवाल भी उठाया कि अगर कोरोनिल कोरोना से बचाव में इतनी प्रभावशाली है तो भारत सरकार टीकाकरण पर 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दलील दी है कि कोरोना काल के पहले आयुर्वेदिक दवाओं का कारोबार 15 से 20% की दर से बढ़ रहा था, लेकिन अब इसमें 50 से 90% की दर से वृद्धि हो रही है। ये इस बात का प्रतीक है कि दुनिया ने आयुर्वेद को तेजी से स्वीकार किया है। उधर रामदेव ने दावा किया है कि कोरोनिल को डीसीजीआई यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से अनुमति मिल गई है और डब्ल्यूएचओ ने 155 देशों में इस दवा को बेचने की अनुमति भी दे दी। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रामदेव के दावे को खारिज कर दिया और उसके बाद से ही जब विवाद बढ़ा, अब आप देखिए कि बाबा रामदेव को अलग अलग जगहों से समर्थन हासिल हो रहा है। तो